कौन कौन चाहता है वो टाइम मैनेज कर पाए? कौन कौन चाहता है वो अच्छा टाइम मैनेज कर पाए और बेटर टाइम मैनेज कर पाए? हम सबको टाइम बेटर मैनेज करना है। कहा जाता है, बहुत जगह कहा जाता है टाइम इज मनी। क्या है? टाइम पैसा है। बट मैं समझता हूं ये गलत है। टाइम इज नॉट मनी। टाइम पैसा नहीं है। टाइम इज लाइफ। टाइम क्या है? लाइफ है। सबके पास जीने को 80, 90, 100 ईयर्स है। वो तो टाइम है ना। सो टाइम पैसा नहीं है, पैसे से भी बढ़कर है। टाइम इज लाइफ। सो अगर हम लोग टाइम को अच्छे से उपयोग करना नहीं सीखे, वी विल वेस्ट आवर लाइफ। दैट इज वाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। क्यों टाइम मैनेजमेंट सीखा जाए? एंड इसका टैगलाइन क्या है? यस यू कैन मल्टीप्लाई योर टाइम। ये सेशन के बाद अगले 40 मिनट्स में मैं आपको गारंटी एक ऐसा प्रोसेस के साथ छोड़ूंगा कि आपको पता रहेगा आप अपने टाइम को कैसे मल्टीप्लाई करो। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। प्री रेक्विजिट बिफोर टाइम मैनेजमेंट। सो टाइम मैनेजमेंट के अंदर जाने के पहले यह समझना जरूरी है कि एक पहले क्या होना चाहिए कि हम टाइम मैनेज कर पाए। सो वो समझते हैं। विदाउट अ गोल टाइम मैनेजमेंट इज यूजलेस। एक गोल के बिना टाइम मैनेजमेंट यूजलेस है। वो क्यों? कभी भी एक चिट्ठी बिना पता के कहीं जाता है? कोई जहाज में अगर कॉम्पस नहीं हो, रेडार नहीं हो, तो कहीं नहीं जाता। वैसे ही अगर एक इंसान, उसको अपना गोल नहीं पता, चाहे बिजनेस गोल हो, चाहे पर्सनल गोल हो, ये साल में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये महीने में क्या करने वाले हैं, या दिन में आज का मेरा क्या गोल है, अगर वो नहीं पता होगा, सो कहीं भी इंसान नहीं जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट का कोई फायदा ही नहीं है। ये टॉपिक सीख के फायदा नहीं है। इसीलिए प्री रेक्विजिट है ये, यानी कि टाइम मैनेजमेंट सीखने से पहले ये बहुत जरूरी है कि एक गोल फिक्स हो। मैं एक माइथोलॉजिकल स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूं, महाभारत का। महाभारत का एक स्टोरी है। ये फोटो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? कैन यू सी दिस फोटो? सो आप लोग बहुत ये स्टोरी सुने होंगे महाभारत का कि द्रोणाचार्य द टीचर, जो कौरव और पांडव को बचपन में एरो चलाना सिखा रहे थे, बो एंड एरो, वो उनको जिम कॉर्बेट पार्क में लेके जाते हैं, लेट्स से। और उधर उनका केआरए था कि चिड़िया के आंख में मारना है। केआरए यानी कि की रिजल्ट एरिया। चिड़िया के आंख में एरो मारना है। उधर उन्होंने दुर्योधन को बुलाया और दुर्योधन को बोला, दुर्योधन चिड़िया के आंख में मारो तीर। दुर्योधन से पूछा तो दुर्योधन ने बोला, उन्होंने पूछा क्या दिखाई दे रहा है दुर्योधन? दुर्योधन ने बोला, गुरु मुझे तो पेड़ दिखाई दे रही है, पेड़ में आम दिखाई दे रहे हैं। गुरु बोले बहुत अच्छा। अच्छा, फिर भीम को बुलाए। भीम वॉज वन ऑफ द पांडवास, द स्ट्रॉन्गेस्ट। उसको बोले भीम क्या दिखाई दे रहा है? भीम ने बोला कि गुरुजी मेरे को तो चिड़िया का पंख दिखाई दे रहे हैं, चिड़िया की बीक दिखाई दे रही है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। फिर उन्होंने बुलाया अर्जुन को। अर्जुन द मास्टर बो एंड एरो, द मास्टर आर्चरर। तो अर्जुन ने बोला कि गुरुजी मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। व्हाट कैन आई सी? आई कैन ओनली सी द बर्ड्स आई। तो गुरुजी ने बोला तुम्हें मैं भी नहीं दिखाई दे रहा, मैं तुम्हारा गुरु हूं। बोला गुरुजी क्षमा करना, बट नहीं, मुझे अभी सिर्फ चिड़िया और चिड़िया की आंख दिख रही है। एंड अर्जुन टर्न आउट टू बी दुनिया का सबसे बेटर आर्चर, कहते हैं, बिकॉज उसका गोल सीधा था, उसको गोल पता है उसको क्या करना है। इसीलिए गोल बहुत जरूरी है टाइम मैनेजमेंट के पहले। विदाउट गोल आप कहीं नहीं जा पाओगे। सो अब हम लोग डिग डीप करते हैं, टाइम मैनेजमेंट क्या है। गोल जरूरी है, गोल सेट कर दिया, अब टाइम मैनेजमेंट में आते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को कि टाइम मैनेजमेंट बोल के कुछ नहीं होता, ये सेशन बेकार है। आप बोल रहे हो सर 10 मिनट भी नहीं हुआ, नरेंद्र 10 मिनट भी नहीं हुआ, आप बोल रहे हो टाइम मैनेजमेंट बोल के कुछ होता नहीं, ये सेशन बेकार है। तो आप मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि क्या आप टाइम को मैनेज कर सकते हो? नथिंग कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बोल के कुछ है नहीं। ये जो सेशन का टैगलाइन है वो ही गलत है, क्योंकि सबके दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। एक भिखारी के दिन में भी 24 घंटे होते हैं, एक पुचका वाला के दिन में भी 24 घंटा होता है, बिल गेट्स के भी दिन में 24 घंटा होता है। कोई भी 25 घंटा नहीं कर सकता, कोई भी उसको 23 घंटा नहीं कर सकता। सो देर इज नथिंग कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बोल के कुछ है ही नहीं, ये एक गलत फहमी है, एक भ्रम है। तो हम लोग मैनेज क्या कर सकते हैं? ये सेशन किस चीज के बारे में? ये सेशन हम क्यों करें?
हम लोग सिर्फ वही चीज मैनेज कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, और उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? सेल्फ मैनेजमेंट। हम अपने आप को मैनेज करके टाइम का बेटर उपयोग कर सकते हैं, बट हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। होपफुली ये सबको सुन के डाइजेस्ट हुआ, सबको समझ आएगा। दिस इज व्हाट वी कैन मैनेज। वी कैन मैनेज आवरसेल्फ। हम लोग अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, टाइम को हम लोग मैनेज नहीं कर सकते। सो ये समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस स्लाइड में। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम मैनेजर्स। 3 टाइप्स, सब मेरे को देख पा रहे हैं? ग्रेट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम मैनेजर्स। 3 टाइप के होते हैं। मैं धीरे धीरे कवर करूंगा कि वो क्या टाइप्स है और हमको कैसा टाइम मैनेजर बनना है ताकि हम टॉप लेवल में परफॉर्म कर पाए, अपने फील्ड में एक्सेल कर पाए, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अच्छे से हार्मोनियसली बैलेंस में जी पाए। सो 3 प्रकार के टाइम मैनेजर होते हैं। सो सबसे पहले हमने ये सीखा कि गोल होना बहुत जरूरी है टाइम मैनेजमेंट में जाने के पहले। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट वाकई ऐसा कुछ नहीं होता है, वो होता है सेल्फ मैनेजमेंट। एंड अब हम समझेंगे 3 टाइप के मैनेजर्स कैसे होते हैं। सो आई एम एक्साइटेड टू शेयर इट विद यू गाइस। सबसे पहला होता है लो लेवल मैनेजर, यानी कि वो मैनेजर जो उतना हाई एफिशिएंसी में काम नहीं करता, वो लो लेवल में मैनेज करता है। Why is this important for us to understand? Because ये समझते हुए ही हम ऊपर समझ पाएंगे। So, लो लेवल मैनेजर। लो लेवल मैनेजर क्या होता है? वो एक पुरानी थिंकिंग है टाइम मैनेजमेंट की, सिर्फ उसको लेके चलता है। वो क्या बोलता है कि ज्यादा एफिशिएंटली काम करो तो टाइम बेटर मैनेज होगा। क्या? ज्यादा एफिशिएंटली काम करो तो टाइम बेटर मैनेज होगा। ज्यादा एफिशिएंटली कैसे काम करते हैं हम लोग? टूल्स, टेक्नोलॉजी, टिप्स को इस्तेमाल करके। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि अगर पहले हम कोई चीज हाथ से हिसाब करते थे, कैलकुलेशन करते थे, तो हम लोग कैलकुलेटर बनाए ताकि हम लोग ज्यादा एफिशिएंट हो पाए। लो लेवल मैनेजर सिर्फ यही चीज सोचता है, कैसे मैं अपने दिन में, मेरे दिन में सपोज 10 चीज है करने को, टू डू लिस्ट, मैं कैसे सबको जल्दी जल्दी कर दूं, ज्यादा एफिशिएंटली कर दूं ताकि मेरा टाइम बचे। ये गलत नहीं है, बट ये लिमिटेड है, ये पुरानी सोच है। हमको लगता है इससे टाइम बचेगा, बट क्या इससे टाइम बचता है? 1980 से लेकर अभी तक कितने टेक्नोलॉजी एडवांस हो गए, कितने नए कैलेंडर आ गए, ऑनलाइन कैलेंडर आ गया, हम लोग सबके पॉकेट में एक सुपर कंप्यूटर है। आप लोग वो सुपर कंप्यूटर यूज करके मेरे को देख रहे हो अभी जूम पे, बट तभी भी काम होता नहीं है, काम खत्म नहीं होता है, हम रन बिहाइंड करते हैं, राइट? अगर ये आपके लिए ट्रू है तो आप हाथ खड़े करके प्लीज मेरे को बताइए, थम्स अप करके बताइए कि सिर्फ अगर टेक्नोलॉजी और काम फास्ट करने से टाइम मैनेज हो जाता तो अभी तक तो हम लोग का लाइफ बहुत बेटर हो जाना चाहिए था। अभी भी हम लोग का टास्क छूटा रहता है। इज दैट ट्रू? ये क्यों है? क्योंकि हम अभी भी लो लेवल मैनेजर की तरक्की से सोच रहे हैं सिर्फ। सो हाउ टू अपग्रेड? अब हम लोग सीखेंगे कि मिड लेवल मैनेजर कैसे बने। मीडियम लेवल मैनेजर, मीडियम लेवल मैनेजर वो होता है जो एक पड़ाव और पार कर लेता है ताकि वो अपने टाइम और एनर्जी को बेटर यूटिलाइज कर पाए। तो 1980s में एक नया थॉट प्रोसेस आया टाइम मैनेजमेंट के बारे में। लोग कह रहे थे यार हम लोग इतना टेक्नोलॉजी एडवांस कर रहे हैं बट तभी भी काम खत्म ही नहीं होती, टाइम ही नहीं मिलता कुछ करने को, खाली काम में पड़े रहते हैं, पर्सनल लाइफ हेल्थ को टेक केयर करने का कोई सवाल ही नहीं है। देन न्यू एरा में टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स आया एक, जो कि डॉक्टर स्टीवन कवी ने सिंगल हैंडेडली इंट्रोड्यूस किया दुनिया को। डॉक्टर स्टीवन कवीज टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। ये आप लोग अगर देख पा रहे हैं मेरे को थम्स अप करिए और मैं धीरे धीरे आपको मैट्रिक्स समझाता हूं, बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है। स्टीवन कवी टाइम मैनेजमेंट, ये देखिए, ये टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स कैसा है? हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं नॉट इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट, यानी कि वो काम, वो टास्क जो इंपॉर्टेंट है और वो टास्क जो इंपॉर्टेंट नहीं है। और ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं? जो अर्जेंट है और जो अर्जेंट नहीं है। अब क्या होता है, हमारे पास 4 टाइप के, 4 भाग में सारे हमारे टास्क डिवाइड हो सकते हैं। सबसे पहला क्या? वो टास्क जो अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, यानी कि आपका फोन बजा, वो अर्जेंट जरूर है, यानी कि अभी करना, अभी बज रहा है, बट हो सकता है इंपॉर्टेंट ना हो। या फिर कोई काम अर्जेंट नहीं है
बट हो सकती है इंपॉर्टेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पैर में अचानक से दर्द हो रहा है बट ज्यादा दर्द नहीं हो रहा, तो अर्जेंट नहीं है, आपको अभी डॉक्टर को नहीं दिखाना, बट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है 3 दिन बाद जब टाइम मिले आपको निकाल के डॉक्टर को दिखाना हो, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। सो ऐसे बाइफरकेट करते हैं हम ये टास्क को 4 भाग में, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहला जो नंबर 1 दिखाई दे रहा है आपको, डील विद दीज थिंग्स इमीडिएटली। डॉक्टर स्टीवन कवी ने बोला वैसा चीज जो अर्जेंट भी है इंपॉर्टेंट भी है, यानी कि बॉस का फोन आया, इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, तो उसको तुरंत उठाओ, उसको नंबर 1 में करो, प्रायोरिटाइज करो, नंबर 1 में करो। उसके बाद वो टास्क करो जो इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, उसके बाद उसको करो, डॉक्टर को दिखाओ। उसके बाद एक टास्क आती है जो अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्जेंट तो है, यानी कि फोन तो बजा, बट किसी ऐसे जन का बजा, कोई दोस्त का बजा जो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है उठाना, उसको आप 3 नंबर पे रखो। स्टफ यू नीड टू एलिमिनेट, उसको 3 नंबर पे करो। या ईमेल आई अचानक से, बट अभी रिस्पॉन्ड करना जरूरी नहीं है, अर्जेंट है, अभी ईमेल आई बट उसको रिस्पॉन्ड करना जरूरी नहीं है, सो उसको आपने बाद के लिए रख दिया। एंड लास्ट, चौथा नंबर है टाइम वेस्टर्स, यानी कि जो अर्जेंट भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उसको चौथे नंबर पे रखो करने के लिए। ये टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स आया। इसका ब्यूटी क्या था, स्टीवन कवी ने हमको ये सिखाया कि कैसे हम टास्क को एक स्कोर दे सकते हैं और उसको 4 भाग में डाल सकते हैं। इसके पहले हम लोग ये सीखे थे कि जो काम है उसको सबको करना है, जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करना है, एफिशिएंटली करना है, टेक्नोलॉजी बेटर करके या अपना टेक्निक बेटर करके। अभी उन्होंने और एक चीज हमको सिखाया कि नहीं, जल्दी करने वाला अर्जेंट चीज तो है बट उसमें इंपॉर्टेंस भी कंसिडर करना है। तो हमने समझा प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं, ये लेट 1980s में हमने ये समझा। तो पहले था एफिशिएंसी, जो लो लेवल मैनेजर करता है। उसके बाद था मीडियम लेवल मैनेजर, जो प्रायोरिटाइजेशन, प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं, हमको ये सिखाया गया। और अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमको यही सिखाया जाता है, सिर्फ कैसे प्रायोरिटाइज करो, है ना। हमको सब बोलते हैं, अपने बॉसेस बोलते हैं, घर पे कहीं पे भी, कि प्रायोरिटाइज करो, अपनी प्रायोरिटी ठीक करो। प्रायोरिटी सही चीज है, अगेन खराब नहीं है, बट ये पूरी सोल्यूशन नहीं है, इट इज नॉट द कंप्लीट सोल्यूशन। हम लोग ये सेशन आज इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप लोग इसके बाद वाला लेवल सीखें, इसके बाद वाला लेवल जो अप्लाई करके आप सुपर लेवल मैनेजर बन सकते हैं। बिकॉज हम लोग अभी भी ये लेट 1980s की थियरी में अटके हुए हैं, एंड इसके ऊपर हमको किसी ने कुछ नहीं सिखाया कि टाइम कैसे मैनेज करें। सो आज इसके बाद मैं आपको एक सिंपल 1 डायग्राम फोकस्ड प्रोसेस दिखाऊंगा, जो कि आप, अब अगर आप नोट्स ले रहे हो उतार सकते हो, जिसको चाहिए बाद में मैं सेंड कर सकता हूं। अगर आप उसको लोगे, उसको यूटिलाइज करोगे, यू कैन स्टार्ट मल्टीप्लाइंग योर टाइम। क्या कर सकते हो आप, अपनी टाइम को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि प्रायोरिटाइज में क्या होता है, प्रायोरिटाइज में हमको मल्टीप्लाई करना नहीं सिखाया जाता, हमको ये सिखाया जाता है कि अगर कोई चीज नंबर 7 में है तो उसको नंबर 1 कर दो, और नंबर 1 है तो उसको 7 में डाल दो। कोई चीज नंबर 6 में है तो उसको नंबर 2 कर दो, राइट। एंड कोई 2 में है तो उसको 8 कर दो। बट चीज और कैसे करें, टाइम मल्टीप्लाई कैसे करें, वो सीखने के लिए आई एम एक्साइटेड। मैं चाहता हूं कि ये नेक्स्ट जो स्लाइड है उसको आप लोग क्लोज अटेंशन पे करके देखें। नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट बिकमिंग अ सीनियर लेवल मैनेजर, सुपर लेवल मैनेजर। देखिए, अभी तक हम समझे अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस, जो इसके पहले वाले स्लाइड में हमने सीखा कि कुछ अर्जेंट भी है, कुछ इंपॉर्टेंट भी है। जो सुपर लेवल मैनेजर होता है, ये है 3D थिंकिंग, यानी कि 3 डायमेंशनल थिंकिंग। इसमें हम ये वर्ड को महत्व देते हैं, सिग्निफिकेंस, यानी कि कोई भी टास्क का महत्व कितना है समझते हैं। अर्जेंसी क्या होती है, अर्जेंसी होती है कि कोई भी चीज कितनी जल्दी मैटर करता है, हाउ सून डज समथिंग मैटर, राइट। सो कोई फोन बज रहा है, वो कितना जल्दी मैटर करता है, तुरंत बज रहा है, उठाना पड़ेगा। फिर हमने डाला इंपॉर्टेंस, हाउ मच डज इट मैटर, कितना मैटर करता है, राइट। हम लोग को अभी भी यही चीज सिखाया जाता है। सिग्निफिकेंस
को जब हम समझते हैं और बोलते हैं कि मैं सिग्निफिकेंस को भी यूज करके टाइम मैनेजमेंट करूंगा, सिग्निफिकेंस बताता है कि ये चीज कितनी देर तक मैटर करेगा, कितनी लंबी दौरान मैटर करेगा। ये थिंकिंग इज द न्यू थिंकिंग, 21st सेंचुरी थिंकिंग। जैसे कि सपोज आप एक बिल पे करते हो, कोई भी चीज का बिल, बिजली का बिल पे करते हो, राइट? वो अगर आपको पे करने में करीब 30 मिनट्स लगते हैं, हर महीना 30 मिनट्स लगता है आपको बिजली का बिल पे करने में। पर अब आपने देखा कि एक सिस्टम है जिसमें आप ऑटोमेट कर सकते हो अपनी बिजली की बिल पे, क्रेडिट कार्ड अपने आप बिजली का बिल कट जाएगा। पर वो चीज सेटअप करने के लिए 2 घंटे लगेंगे। तो अगर आप एक मिड लेवल मैनेजर हो, आप क्या सोचोगे कि यार 30 मिनट में तो मेरा महीने में बिजली का बिल पे हो जाता है, सेटअप करने में 2 घंटा लगेगा, क्या फायदा 2 घंटा क्यों निकालूं, राइट? 2 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा। बट अगर आप सिग्निफिकेंट सोचते हो, ये सोचते हो कि ये कितने देर तक मैटर करेगा, कितनी लंबी दौरान मैटर करेगा, आप क्या करोगे? आप वो 2 घंटे निकालोगे और आप डालोगे, क्योंकि आपको पता है कि 4 महीने बाद आप हर महीने आधा घंटा सेव करने लग जाओगे। 4 महीने बाद आप हर महीने आधी घंटा सेव करने लग जाओगे। सो उसको बोलते हैं ROTI, यानी कि आप हिंदी में बोल भी सकते हो रोटी। रोटी सबसे ज्यादा जरूरी है, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड, कितना टाइम इन्वेस्ट किया। ये जब सिग्निफिकेंस हम समझते हैं कि कोई चीज कितना लंबा, कितना जल्दी मैटर करेगा वो तो है, कितना मैटर करेगा वो तो है, बट कितना लंबा दौरान तक मैटर करेगा, उससे हम लोग एक सुपर लेवल मैनेजर बन सकते हैं। सो ये पूछना छोड़ दीजिए अपने आप से, ये सवाल आप लिख सकते हैं कि व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग्स कैन आई डू टुडे। यूजुअली हम लोग ये पूछते हैं आज मैं क्या जरूरी काम कर सकता हूं, कर सकती हूं। बट ये पूछना चालू कर दीजिए कि मैं आज क्या कर सकता हूं कि कल मेरा बेटर हो जाए। रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड, हाउ लॉन्ग डज इट मैटर, सिग्निफिकेंस। सो ये पूछना और बेटर है कि मैं आज क्या कर सकता हूं कि मेरी कल बेटर हो जाए। सुपर लेवल मैनेजर। सो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा जो आप फॉलो कर सकते हो सेम टू सेम, ताकि आप सुपर लेवल पे जा पाओ। तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू मल्टीप्लाई टाइम। टाइम को हम कैसे इनटू करें, टाइम को कैसे हम गुना करें, टाइम को कैसे मल्टीप्लाई करें ताकि हम बेटर मैनेजर्स बन पाए, पर्सनल प्रोफेशनल हर लाइफ बेटर बैलेंस कर पाए। सो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं टाइम? हम लोग मल्टीप्लाई टाइम वैसे करते हैं जब हम आज उस चीज पे इन्वेस्ट करते हैं कि कल मुझे ज्यादा टाइम मिले। हम टाइम को तब मल्टीप्लाई कर पाते हैं जब हम टाइम अपना आज उस चीज पे इन्वेस्ट करते हैं कि कल मुझे ज्यादा टाइम मिल पाए। समझते हैं इसको। फोकस फनल, ये फनल समझिए। अगर आप ये फनल समझ गए, आज का आपका टाइम मैनेजमेंट का जो भी सेशन था वो फुलफिल हो गया, वो क्लियर हो गया, वो एकदम सफल हो गया। फोकस फनल समझते हैं। दिस आई लर्न फ्रॉम रोरी वेडन, ही इज एन MBA, रोरी वेडन। सो उनसे, उनका ये फोकस फनल है, ये मैंने क्रिएट नहीं किया है, सो सोर्सेज बताने जरूरी है। टास्क, ऊपर हम क्या करते हैं, टास्क, हमारे सारे जो भी टास्क है, जो भी काम है, उसको हम फनल से पास करेंगे। जो फनल से निकलेगा वो हम करेंगे, जो फनल से नहीं निकलेगा वो हम नहीं करेंगे। सो टास्क, सबसे पहले क्या करना है, एलिमिनेट। सो इतने सारे टास्क आए हमारे पास, 100 टास्क आते हैं, 100 काम आता है। सबसे पहले ये करना है एलिमिनेट। बोल रहे हो कि सर आप बोल रहे थे कैसे करा जाए टास्क, अभी आप बोल रहे हो कि करो ही मत, एलिमिनेट कर दो। यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। एलिमिनेट क्यों करना जरूरी है? क्योंकि आपकी टाइम वेस्ट उस चीज से नहीं होती जो आप करते हो, ज्यादातर टाइम वेस्ट उस चीज से होती है जो कि नहीं करने का था बट आप हाँ बोल देते हो, आपको ना बोलना नहीं आता। यू डोंट नो हाउ टू से नो। इज दैट करेक्ट? कि हम बहुत चीज के लिए ना नहीं बोलते, पहले एलिमिनेट नहीं करते, जबकि हमको मालूम है कि वो हमको टाइम मल्टीप्लाई करने से रोकेगा। सो सबसे पहले आपके पास टास्क आए तो एलिमिनेट कर दो, जो जो हो सके, जो जो काम के नहीं है उसको एलिमिनेट करो। उसके बाद क्या करना है, एलिमिनेट कर दिया, उसके बाद भी बहुत सारे टास्क रहेंगे जो बचा रहेगा। तो आप बोलोगे मल्टीप्लाई कैसे होगा टाइम? एलिमिनेट के बाद आपको करना है ऑटोमेट।
देखिए ये जो मॉडल है ये फर्स्ट और सेकंड एफिशिएंसी और प्रायोरिटाइजेशन को हटा नहीं रहा है, ये उसको साथ में लेके जोड़ दे रहा है ताकि हम एक बेस्ट मॉडल निकाल सके टाइम मैनेजमेंट का। सो सबसे पहले आपने क्या किया, टास्क सारे एलिमिनेट किया, उसके बाद आपने ऑटोमेट किया। ऑटोमेट यानी कि वैसे प्रोसेसेस सेट करना कि वो अपने आप हो जाए, यानी कि वो अपने आप हो जाए। सो अगर आपको जाके कुछ ईमेल किसी को हर समय 5 बजे करना होता था, आपने एक ऑटो ईमेल रिस्पॉन्स लगा दी अपने ईमेल सिस्टम में। या कोई काम जो आप पहले पेपर से करते थे, अभी आप ऐप में करने लग गए, ऐप आपको खुद अलर्ट देती है, राइट? सो उसको बोलते हैं ऑटोमेट, ऑटोमेट कर देना। ऑटोमेट के टाइम पे ही हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये सारी चीजें आती हैं। मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल भी दूंगा इसके बाद अपनी। उसके बाद एलिमिनेट कर दिया, ऑटोमेट कर दिया, अब बहुत सारे टास्क बचे हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग सेशन है इसके लिए, बट सारे मैनेजर्स को अगर ये स्किल नहीं आता वो कभी भी एक लेवल से ऊपर नहीं जा पाएंगे, जिसको बोलते हैं डेलीगेट। तो वो सारे टास्क जो एलिमिनेट आप नहीं कर पाए, उसको ऑटोमेट भी नहीं कर पाए, उसको डेलीगेट करना है। अब यहां हम फंस जाते हैं, यहां मैनेजर्स फंस जाते हैं। क्यों फंसते हैं? बिकॉज ये सवाल खड़ा के आता है कि वो मेरे जितना अच्छा नहीं कर पाएगा। कोई सेल्स ऑफिसर अगर है तो नहीं नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर से वो मेरे जितना अच्छा ऑर्डर नहीं उठा पाएगा, तो मैं एएसएम हूं तो मैं ही ऑर्डर उठाऊंगा, मैं एरिया सेल्स मैनेजर हूं तो मैं ही ऑर्डर उठाऊंगा। मैं डेलीगेट नहीं कर सकता बिकॉज वो मेरे से अच्छा नहीं कर पाएगा। तो अगर ये सच होती, अगर डेलीगेशन इम्पॉसिबल है, अगर डेलीगेशन कोई नहीं कर सकता, तो मेरे को एक बात बताइए कि बोइंग जैसी कंपनी, एयरबस जैसी कंपनी, उसका मालिक ही सारा फ्लाइट उड़ाता है क्या $100 मिलियन का, कि वो किन्हीं को देता है फ्लाइट उड़ाने, पायलट को? क्योंकि अगर इतनी कीमती चीज है, $100 मिलियन की एक फ्लाइट है, करोड़ों दाम है एक फ्लाइट का, तो ओनर बोलेगा मैं खुद ही चलाऊंगा फ्लाइट भाई, इतनी महंगी चीज है, और किसी के हाथ में मत दो। सारी एयरलाइन कंपनी बंद हो जाती। सो डेलीगेशन इज आर्ट, ये इसके लिए अलग सेशन है, अगेन इसको आपको सीखना होगा। बट डेलीगेट, सो ये फनल में सबसे पहले क्या है, सारे टास्क है उसको, उसके बाद हम लोग ने एलिमिनेट किया, जो टास्क नहीं करना है, बेकार है, उसको हटाया। उसके बाद जो टास्क इंपॉर्टेंट है उसको ऑटोमेट करने का कोशिश किया, यानी कि कोई टेक्नोलॉजी, कोई टूल, कोई इस्तेमाल करके हम उसको कैसे बेटर कर पाए। वो भी अगर नहीं कर पाए या कर दिया उसके बाद भी टास्क बाकी है, तो उसको हमने क्या किया, डेलीगेट। डेलीगेट में हम लोग क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि हम समझते हैं कि कोई हमसे बेटर नहीं कर सकता। बट 1 2 3 बार जब तक आप वो टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे, अगेन हाउ लॉन्ग डज इट मैटर नहीं सोचोगे, तो आप फंसे रहोगे जिंदगी भर वही टास्क करते हुए। इसीलिए थर्ड सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई चीज कितना लंबा मैटर करेगा। बिकॉज आप डेलीगेट क्यों नहीं करते? आपको लगता है ये अभी बिगड़ जाएगा, बट आप ये नहीं समझते कि अगर आप टाइम इन्वेस्ट करके अभी डेलीगेट करके उसको ट्रेन कर देते हो, तो 2 महीने बाद आपके पास ज्यादा टाइम हो जाएगा, आपका टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो एलिमिनेट, ऑटोमेट, डेलीगेट। उसके बाद जो लास्ट में आया टास्क, वो आता है आपके ऊपर। क्या लिखा हुआ है इधर? मी। सो सबसे पहले आपने टास्क को फिल्टर किया, फिल्टर होते हुए थे टास्क आया मी। अब जो मी आया, उसके बाद आपको 2 चीज करने हैं उसके साथ। सबसे पहला, अगर वो आपको करना है, जो टास्क अगर जरूरी है, तो आप क्या करोगे? कॉन्सेंट्रेट, उस टाइम कॉन्सेंट्रेट करके उसको खत्म करो। और कब? अभी के अभी। कबीर ने भी कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। सो अभी के अभी कॉन्सेंट्रेट करके खत्म। पर कोई ऐसा टास्क होगा जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप क्या करोगे? प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट यानी कि क्या? लेट लतीफी करोगे। हाँ, ये मैं बोल रहा हूं कि आप लेट लतीफी करोगे, पर कैसी लेट लतीफी? सोच के लेट लतीफी, आलस वाली लेट लतीफी नहीं, सोच के लेट लतीफी कि ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं बाद के लिए टालूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे भी एवरी डे टू डू लिस्ट में एक टास्क आता है, वो पिछले 2 हफ्ते से टल रहा है, बट मैं जानबूझ के टाल रहा हूं बिकॉज दिन में और इंपॉर्टेंट टास्क आ जा रहे हैं, तो उनको मैं कॉन्सेंट्रेट करके नाउ कर रहा हूं। तो ये कैसी लेट लतीफी है? प्रोक्रेस्टिनेशन, जानबूझ के लेट लतीफी, कॉन्शियस प्रोक्रेस्टिनेशन, ताकि आप टाइम मल्टीप्लाई कर पाओ। तो देखिए, जो भी प्रोक्रेस्टिनेट हुआ, लेटर हुआ, वो यहां होते हुए प्रोक्रेस्टिनेट ऑन पर्पस जाके फिर ऊपर फनल के चला गया। क्योंकि कई बार आप ये देखोगे,
वो टास्क जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, जिसको आपने प्रोक्रेस्टिनेट किया, आपने फिर फनल के थ्रू भेजा ना, तो दो हफ्ते बाद जाके वो रहा ही नहीं इंपॉर्टेंट, वो एलिमिनेट ही हो गया। या फिर अगर एलिमिनेट नहीं हुआ तो फिर आपने फनल के नीचे भेजा, वो हो सकता है उसका कोई सोल्यूशन निकल गया, कोई ऑटोमेट हो गया। या फिर ऐसा हो सकता है किसी और ने बोला कि सर मैं ही कर लेता हूँ, ये मैं ही कर लेती हूँ ये, और वो डेलीगेट हो गया। अगर आप अब से सारे टास्क ये फिल्टर के थ्रू प्रोसेस करने लग जाओ अपने दिमाग में या पेपर में, आप अपनी टाइम मल्टीप्लाई करना चालू कर दोगे। बिकॉज इसमें क्या होगा, ऑटोमेट में आप टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज बढ़ाओगे, एलिमिनेट में आप फालतू टाइम वेस्ट करना बंद करोगे, डेलीगेट में आप वैसे लोगों को खड़ा कर लोगे, ट्रेन कर लोगे, प्रिपेयर कर लोगे जो कि आपका काम संभाल सकते हैं, और आपको और फ्री टाइम मिले ज्यादा इंपॉर्टेंट और बड़े टास्क एंड प्रोजेक्ट्स लेने के लिए। आप ऐसे करके अपना टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हो। एंड प्रोक्रेस्टिनेशन पे लास्ट मेरे को एक चीज बोलना है, बिकॉज बहुत लोगों को लगेगा कि अरे सर ने या नरेन ने तो लाइसेंस दे दिया, अब लेट लतीफी करो, प्रोक्रेस्टिनेशन करो। बट नहीं, मैं क्लियर अगेन करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने और एक स्लाइड बनाया सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन पे, ये बहुत अच्छी तरीके से समझे। ऐसा नहीं बनना है ये आदमी जैसा पॉपकॉर्न खा के ऐसे टीवी लेटा हुआ, वेटिंग टू डू समथिंग वी मस्ट बी डूइंग बिकॉज वी डोंट फील लाइक इट। दो तरीके की लेट लतीफी होती है। एक क्या होता है कि मन नहीं कर रहा तो नहीं करें, है ना, आलस, उसकी बात नहीं कर रहा मैं लेट लतीफी की। मैं दिमाग से कॉन्शियस ऑन पर्पस लेट लतीफी की बात कर रहा हूं, प्रोक्रेस्टिनेशन। हम लोग इसीलिए कोई चीज का वेट करते हैं बिकॉज अभी राइट टाइम नहीं है, बिकॉज अभी उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। सोच के, जैसे ये बच्चा सोच रहा है, उसके जैसे सोच के लेट लतीफी। सो मैं अब आपको अपना एग्जांपल देता हूं। बहुत लोग सरप्राइज्ड है अभी लॉकडाउन टाइम में, ये पर्सनल एग्जांपल है, कि मेरे हेयर स्टाइल को क्या हो गया। मेरी दाढ़ी लंबी थी और मेरे बाल भी बहुत बड़े थे। मैं अचानक से अपनी पूरी दाढ़ी क्लीन शेव कर लिया एंड हेयर स्टाइल बहुत छोटा कर लिया, क्रू कट कर लिया अपने आप को। सो लोग बोल रहे थे ये क्या कर लिया नरेन, तूने अच्छा नहीं लग रहा, ये वो। बट मैंने इसलिए भी किया बिकॉज जब मैं सोचा टाइम मैनेजमेंट का सेशन करूंगा, तो मैं बोला ये मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको, और ये टाइम मैनेजमेंट के थ्रू मैं जब गया मेरे को ये आया एग्जाम्पल। क्या ये अर्जेंट था बाल काटना? नहीं, अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोई अर्जेंट नहीं है, मैं कैसा भी रह सकता हूं, कितना भी लंबा रह सकता हूं, राइट। क्या ये इंपॉर्टेंट था? नहीं, अभी बिजनेस उतना नहीं चल रहा, जूम कॉल्स हो रहे हैं, कोई बाहर नहीं जा रहा, इट्स नॉट इवन इंपॉर्टेंट। ऑफिस में भी अभी फिजिकली प्रेजेंट हम नहीं हैं बहुत लोग। तो अगर अर्जेंट और इंपॉर्टेंट सोचता, अगर मैं मीडियम लेवल या फिर लोअर लेवल सोचता, तो मैं हेयर कट नहीं करता। फिर मैंने क्या किया, थर्ड, सुपर लेवल मैनेजर, सिग्निफिकेंस, यानी कि कोई चीज कितने लंबे देर तक मैटर करेगा, वो सोचा जब मैं, तो मैं बोला मैं एक ट्रिम कट करूंगा। समझिए क्यों? मेरे जब बाल लंबे थे, दाढ़ी लंबी थी, तो मेरे को डेली 10 मिनट्स लगते थे या 15 मिनट्स लगते थे इसको टेक केयर करने में। सुबह शाम शावर करके आओ, बाल को बाओ, कुछ हो रहा है, 10-15 मिनट्स जा रहा है, राइट। 10-15 मिनट्स एवरी डे, 24 घंटे में लग रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट नहीं है, बट कितने देर तक मैटर करेगा, हाउ लॉन्ग विल इट मैटर, सिग्निफिकेंस। मैं बोला इसको काटने में, क्रू कट करने में 10 मिनट लगेंगे। सो एक दिन 10 मिनट लगा, बट अगले दिन से मेरा 10 मिनट बचने लगा एवरी डे, राइट। सो वन डे ROTI, वन डे रोटी, वन डे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्रू कट करने से। तो मैं बोला सोचना ही नहीं है, कर लो। ऐसे आप बनते हो टाइम मल्टीप्लायर। इसका मतलब नहीं कि यहाँ पे जो भी सारे मर्द है वो जाके अपना क्रू कट कर लें, ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, पर मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि ये मैं अपने लाइफ में अप्लाई करता हूं, इसीलिए मैंने ये भी किया। और अगर आप ये करोगे, आप धीरे देखना चालू करोगे कि कैसे मैनेजर्स बिल्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई टेक अनदर पर्सनल एग्जाम्पल। हमारे बिजनेस में एक साल पहले बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के मैनेजर सही सेट नहीं थे। पिछले एक साल में यही करते हुए, ऑटोमेट, डेलीगेट, टेक्नोलॉजिकल इन्फ्यूजन करके, अभी वी हैव अ लॉट ऑफ मैनेजर्स इन आवर बिजनेस हु आर टेकिंग केयर ऑफ मल्टीपल थिंग्स, जो कि मुझे और मेरे भाई जो बिजनेस में उनको नहीं करना पड़ता। अप्लाइंग दिस सेम फोकस फनल, दिस सेम टाइम मॉड्यूल। सो दैट इज ऑल। सो सबसे पहले हमने सीखा क्या, टाइम मैनेजमेंट।
टाइम मैनेजमेंट, हाँ टाइम मल्टीप्लाई हो सकता है। टाइम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे उसके पहले सीखने के हमको ये समझना पड़ेगा कि गोल होना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर किसी को गोल नहीं है तो वो टाइम क्या मैनेज करेगा, बिकॉज उसको पता ही नहीं कहाँ जाना है, कहाँ टाइम इन्वेस्ट करना है। अगर लेटर विदाउट एन एड्रेस कहीं नहीं जाता, अगर शिप में कंपास नहीं हो शिप कहीं नहीं जाएगी, और इंसान के पास गोल नहीं हो तो इंसान भी कहीं नहीं जाएगा। फिर हमने सीखा स्टोरी ऑफ अर्जुन, कैसे अर्जुन ने बोला गुरुदेव मेरे को आप भी नहीं दिखाई दे रहे, मेरे को सिर्फ चिड़िया और चिड़िया की आग दिखाई दे रही है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गोल, एंड उसी चीज ने उसको एक बेस्ट आर्चर बना पाया। उसके बाद हमने सीखा कि टाइम मैनेजमेंट एक झूठ है, टाइम मैनेजमेंट इज अ टोटल लाई, बिकॉज आप टाइम को मैनेज कर ही नहीं सकते। हर सबके दिन में 24 से सिर्फ 24 घंटे होते हैं, और हम लोग वही चीज मैनेज कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है। हमारे टाइम हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऊपर चलता रहता है, एंड तो हम सेल्फ मैनेजमेंट कर सकते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट कर सकते हैं, बट उसको मैनेजमेंट करने का 3 तरीका है। सबसे पहला है लो लेवल। लो लेवल मैनेजर क्या करता है, वो सिर्फ वन डायमेंशनल थिंकिंग करता है, 1D थिंकिंग। उसको बोलते हैं कि एफिशिएंसी बढ़ाना। कैसे हम कोई टूल टेक्नोलॉजी लाके एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, ये ठीक है बट लिमिटेड है। उसके बाद हम लोग क्या सीखे, मीडियम लेवल मैनेजर होता है। मीडियम लेवल मैनेजर क्या होता है, टाइम मैट्रिक्स समझता है। वो बोलता है नहीं, अर्जेंट जो चीज है एफिशिएंसी तो बढ़ाना ही है, बट साथ साथ इंपॉर्टेंस भी लेना है और प्रायोरिटाइज करना सीखना है कि वो चीज जो अर्जेंट इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले करो, उसके बाद जो कम इंपॉर्टेंट है वैसे करते करते ये 4 फिगर हम सीखे, 4 मॉड्यूल। बट उसके बाद हमने सीखा कैसे सुपर लेवल मैनेजर बना जाता है, टॉप लेवल मैनेजर। और टॉप लेवल मैनेजर क्या करता है, वो सिग्निफिकेंस को भी समझता है, सिर्फ अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस नहीं। वो समझता है कि कोई चीज कितना लंबा मैटर करेगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन पूछने के लिए। रोटी 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 बहुत जरूरी है कि आज मैं क्या करूं ताकि कल मेरे पास और टाइम हो, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट बढ़े। और हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं टाइम, ये सवाल पूछ के। और उसके बाद हमने एक सिंपल फनल सीखा, कैसे पहले हम टास्क को एलिमिनेट करें जो जो काम के नहीं है, उसके बाद उसको ऑटोमेट करें। अगर ऑटोमेट नहीं कर पाए तो डेलीगेट करें। डेलीगेट करने के बाद जो टास्क बचे इंपॉर्टेंट है उसको कॉन्सेंट्रेट करके अभी के अभी निपटाओ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उतने, उसको जानबूझ के लेट लतीफी करो। दिस इज द की, जानबूझ के लेट लतीफी करो, ताकि बाद में ऐसा हो सकता है वो फिर जब फिल्टर के थ्रू आए तो बचे ही ना। एंड प्रोक्रेस्टिनेशन में मैं अगेन क्लियर कर देना चाहता हूं, 2 टाइप के प्रोक्रेस्टिनेशन होते हैं। जानबूझ के लेट लतीफी अलग है और लेट लतीफी अलग है। लेट लतीफी वो कि मन नहीं कर रहा तो नहीं करें, बट जानबूझ के लेट लतीफी वो सोच के कि ये कितने दिन तक मैटर करेगा, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं करते। थैंक यू। टाइम मैनेजमेंट कैसे बेटर किया जाए। लास्टली मैंने एक बहुत पर्सनल एग्जांपल आपसे शेयर किया कि क्यों मैं ये हेयर कट करके आया हूं आपके सामने, टू प्रूव टू यू दैट आई बिलीव इन दिस एंड आई डू दिस, एंड ये काम करता है। और एक चीज, मैं अभी ये टाइम मैनेजमेंट सेशन इसीलिए भी कर रहा हूं, मेरे बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं यहाँ, ताकि मैं कल और टाइम बचा पाऊं अपना, जब आप लोग ये सीख के अप्लाई करने लग जाओ। ये भी एक टाइम मैनेजमेंट का टेक्निक है। मैं ये टेक्निक अभी भी अप्लाई कर रहा हूं जब आपको ये ट्रेनिंग दे रहा हूं, तो कैसे मैं मल्टीप्लाई करूं अपना टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू वेरी मच।